देखिए क्लास 9 का थर्ड लेसन पोइट्री का द सेवन एज ऑफ मैन विलियम शेक्सपियर की रचना है। इसमें इन्होंने आदमी के मनुष्य के जीवन के 7 चरण के बारे में लिखा है। ठीक है कि मनुष्य अपने 7 चरणों में या अपने जीवन में क्या क्या कार्य को करता है या उसके जीवन में कौन कौन से कार्य होते हैं, ये उसके बारे में लिखा है। देख लीजिए आप लोग। दिया है ऑल द वर्ड्स ए स्टेज। ऑल मीन्स पूरा, द वर्ड्स मीन्स संसार, ए स्टेज माने रंगमंच है। पूरा संसार एक रंगमंच है। एंड मीन्स और, ऑल मीन्स सभी, द मेन मीन्स आदमी, एंड वुमेन मीन्स और औरत। सभी आदमी और औरत, मेयरली मीन्स केवल, प्लेयर्स मीन्स खिलाड़ी हैं। पूरा संसार एक रंगमंच है और सभी आदमी और औरत क्या हैं? खिलाड़ी हैं। दे मीन्स वे, हैव मीन्स पास है या उनके पास है। दियर मीन्स अपना, एग्जिट्स माने निकास, एंड इंट्रेंसेस माने प्रवेश, उनका अपना निकास है और प्रवेश। एंड वन मैन इन हिज टाइम, और एक व्यक्ति अपने समय में। एंड मीन्स और, वन मैन एक व्यक्ति, इन हिज टाइम अपने समय में, और एक व्यक्ति अपने समय में। प्लेज मीन्स खेलता है, निभाता है। मेनी मीन्स कई, पार्ट्स मीन्स कार्यों को, खेलों को, और एक व्यक्ति अपने समय में कई खेलों को निभाता है या कई खेलों को खेलता है। हिज एक्ट्स बीन 7 एज। हिज माने उसका, एक्ट्स मीन्स कार्य है, कार्य। बींग मीन्स होता है, 7 मीन्स 7, एज माने चरणों में। उसका कार्य 7 चरणों में होता है। उसका कार्य कितने चरणों में होता है? 7 चरणों में होता है। एट फर्स्ट, एट फर्स्ट माने सबसे पहले। द इन्फेंट माने बच्चा होता है। सबसे पहले वह क्या रहता है? बच्चा रहता है। म्यूलिंग एंड पकिंग इन द नर्सेस आर्म। म्यूलिंग माने चिल्लाता है, एंड पकिंग माने उल्टियां करता है। इन द नर्सेस आर्म, नर्स की बाहों में। वह नर्स की बाहों में चिल्लाता है और उल्टियां करता है। नर्स की बाहों में चिल्लाता है, रोता है, उल्टियां करता है। देन मीन्स तब। ये उसका पहला चरण है मनुष्य का। जब वह पैदा होता है, बच्चा रहता है और नर्स की बाहों में उल्टी करता है और रोता है, ये उसका पहला चरण है। दूसरे चरण में क्या होता है? वह एक स्कूल बॉय बन जाता है। देन मीन्स तब। द वाइनिंग माने जब कि स्कूल बॉय बन जाता है, तब जब वह स्कूल बॉय बन जाता है, विद्यार्थी बन जाता है। विथ हिज सैचल, अपने बस्ते के साथ, अपने बस्ते के साथ। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, और सुबह चमकदार चेहरे के साथ, यानी कि खुशी मन से, सुबह खुशी मन से खुश होकर अपने बस्ते के साथ खुश रहता है। क्रीपिंग लाइक स्नेल, भोंगे की तरह रेंगता है। अनविलिंगली, अनिच्छा से, टू स्कूल मीन्स स्कूल जाने के लिए। तब वह स्कूल जाने के लिए घोंघे की तरह रेंग कर चलता है, यानी कि उसकी इच्छा नहीं रहती स्कूल जाने की, जबरदस्ती जाता है। एंड देन, और तब। द लवर माने प्रेमी बनता है, और तब प्रेमी बन जाता है। अपने विद्यार्थी जीवन में ही कुछ वर्षों बाद क्या बन जाता है? प्रेमी बन जाता है। फाइनिंग लाइक फर्नेस, भट्ठी की तरह आह भरता है, यानी कि एकदम उसके हृदय में उमंग भरी रहती है, जोश भरा रहता है, प्रेमी की तरह। विथ ए वोफुल बलाड, विथ मीन्स साथ, ए वोफुल मतलब दुख में होकर आह भर कर, ए वोफुल बलाड दुख भरा गीत गाता है। वह दुखी होकर, मेड टू हिज मिस्ट्रेस, अपने प्रेमिका के याद में, अपनी प्रेमिका के याद में वह दुख भरा गीत गाता है। अपनी प्रेमिका के याद में वह दुख भरा गीत गाता है। देन ए सोल्जर, तब एक सिपाही होता है। उसके बाद उसका जीवन सिपाही की तरह आ जाता है, सिपाही में आ जाता है। फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, अत्यधिक जोश से भरा हुआ। बात समझ में आया? अत्यधिक जोश से भरा हुआ। फुल माने भरा हुआ, आप स्ट्रेंज माने मजबूत, ओथ्स माने विचारों से, एकदम मजबूत विचारों से भरा हुआ। एंड बियर्डेड लाइक द पार्ड, और तेंदुए की तरह दाढ़ी रखा हुआ। तब वह एक सिपाही बन जाता है, जोश से भरा रहता है और तेंदुए की भांति दाढ़ी रखता है। जिलियस इन हानर, सम्मान में ईर्ष्या रखता है। फडन माने अचानक, एंड क्विक माने जल्दी ही, यानी कि बहुत जल्दी ही, तुरंत। इन क्वेरल में झगड़ने लगता है, बात बात पर लेकर झगड़ने लगता है। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, सीकिंग माने लेकर, द बबल रेपुटेशन अपनी ख्याति के, अपनी झूठी शान के लिए वह जल्द ही झगड़ने लगता है, और जल्द ही वह झगड़ने लगता है और जोश से भर जाता है।
आई बात समझ में? आगे देखिए, आगे कह रहा है इवन द कैनन्स माउथ, इवन मीन्स प्राय इन द कैनन्स माउथ, माने तोप के गोलों की तरह उसका रेपुटेशन कैसा रहता है? तोप का जो गोला होता है जिसमें डाला जाता है, यानी कि उसका रेपुटेशन खोखला होता है। अपने खोखले रेपुटेशन के लिए वह जल्द ही झगड़ जाता है। एंड देन जस्टिस, और तब न्यायप्रिय बन जाता है। और तब क्या बन जाता है? न्यायप्रिय बन जाता है। इन फेयर राउंड वैली, उसके बाद उसकी तोद निकल जाती है, यानी कि अपने पेट को फहलाता है, मोटा हो जाता है। गुड कैपोन लाइंड, मांस को खाकर वह अपने पेट को सहलाता है, यानी कि पचता नहीं है तो वो सहलाता है। बात नहीं समझ में आया? या उसके पेट में जब ज़्यादा मोटा हो जाता है तो देखो मोटे व्यक्ति को लकीर बन जाती है, तो उसके पेटों में लकीर बन जाती है, उसी को सहलाता है। फिर क्या कर रहा है कि विथ आइज सेवर एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, विथ आइज सेवर, आंखें निश्चित हो जाती हैं, यानी कि एकाग्र हो जाती हैं। आंखें क्या हो जाती हैं? एकाग्र हो जाती हैं। एंड बियर्ड, और दाढ़ी, आप फॉर्मल कट, साधारण कट जाती है। आंखें एकाग्र हो जाती हैं और दाढ़ी साधारण कट जाती है। उसके बाद कह रहा है एंड मीन्स, और नहीं, कहाँ है? फुल ऑफ वाइज साज, यानी कि कहावतों से भरा हुआ, यानी कि बुद्धि से भरा हुआ, ज्ञान से भरा हुआ। एंड मॉडर्न इंफ्लुएंसेस, और आधुनिक कहानियों से परिपूर्ण, मतलब कह रहा है कि कहावतों और कहानियों से भरा हुआ। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, और इस प्रकार वह अपने अन्य भाग को खेलता है। उसका अन्य भाग आता है द सिक्स्थ एज शिफ्ट, तब उसके छठवें चरण का आरंभ हो जाता है, तब उसके छठवें चरण का युग आरंभ हो जाता है। यानी कि पांचवें चरण में क्या किया? वह एक न्यायप्रिय बन जाता है, उसकी तोंद निकल जाती है तथा उसके पेट में लकीर बन जाती है, परत बन जाती है, उसकी आंखें एकाग्र हो जाती हैं, दाढ़ी साधारण कट जाती है, और मॉडर्न कहानियों, यानी कि आधुनिक कहानियों तथा कहावतों से भरा हुआ रहता है। आधुनिक कहावतों और कहानियों से भरा हुआ रहता है, यानी कि लोगों को ज्ञान देता है, कहावतें कह कहकर, कहावतें बोल बोल कर, मुहावरा बोल बोल कर लोगों को क्या करता है? ज्ञान देता है, न्याय देता है। उसके बाद वह अपना दूसरा भाग खेलता है, तब जाके उसका कौन सा चरण आरंभ होता है? छठवां चरण। इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पैंटालून। इनटू द लीन का मतलब होता है एकदम, समझ में आया? पतला हो जाना, पतला हो जाता है। एंड मीन्स, और स्लीपर्ड मीन्स चप्पल पहनने लगता है। पैंटालून माने जो उसके पतलून होती है, जो उसकी पैंट होती है वो पतलून में बदल जाती है, यानी कि पैजामा के जैसा। बात समझ में आया? तो वही कह रहा है कि वह पतला सा हो जाता है, वो चप्पल पहनने लगता है, जूते के जगह चप्पल पहनने लगता है, और पैंटालून यानी कि पतलून पहनने लगता है। विथ स्पेक्टिकल ऑन नोज, चश्मे पर, कह रहा चश्मे को अपनी नाक पर रखता है। चश्मे को कहाँ रखता है? अपनी नाक पर रखता है। एंड पाउच ऑन साइड, और थैली को, मतलब जेब की जगह क्या आ जाता है? बटुआ आ जाता है, जेब की जगह बटुआ आ जाता है। हिज यूथफुल होज वेल शेप्ड, हिज मीन्स उसका यूथफुल माने नयापन, यानी कि जब वह नवयुवक था। होश माने कह रहा है, होश का मतलब होता है उसका वो रोब माने कपड़ा। बात समझ में आया? उसका नएपन का कपड़ा, यानी कि जवानी का कपड़ा, वेल शेप्ड, अच्छे से बचा कर रखा है। उसका जो बचपने का कपड़ा है वो ढंग से रखा है, लेकिन उसे नहीं पहन सकता क्योंकि उसकी शरीर क्या हो गई है? पतली, दुबली पतली हो गई है, पैंट उसके पतलून बन गए हैं, इसीलिए वह अपने कपड़े को बचा कर रखता है। ए वर्ल्ड टू वाइड, कह रहा संसार बहुत विस्तृत है। यहाँ पर संसार विस्तृत का मतलब ये है कि उसके लिए संसार विस्तृत है, यानी कि उस वृद्ध व्यक्ति के लिए संसार विस्तृत है। क्यों विस्तृत है? हार हिज श्रंक सैंक, क्योंकि उसका जो पाँव है, बात समझ में आया? उसका जो पैर है वो अब चलने लायक नहीं है। बात नहीं समझ में आया? उसका जो पैर है वो अपने आप के कार्य को ही नहीं कर सकता, इसीलिए संसार में नहीं जा सकता। बात समझ में आया? तो वही कह रहा है उसके लिए संसार बहुत विस्तृत है, क्योंकि उसके पैर अब कमजोर पड़ गए हैं। एंड मिस, और हिज माने उसका, बिग माने तेज, मैनली वॉइस मनुष्य जैसी आवाज, तेज मनुष्य जैसी आवाज। टर्निंग अगेन टूवर्ड, टर्निंग मीन्स बदल गई है, अगेन मीन्स दोबारा, टूवर्ड्स मीन्स
की ओर, चाइल्डिश माने बच्चे की तरह, ट्रेबल माने गूंजती है या बोलती है, पाइप्स माने वाद्य यंत्र की तरह। उसकी आवाज़, उसकी मनुष्यों जैसी आवाज़ बच्चे की तरह बदल गई है, यानी कि बच्चे के जैसे वाद्य यंत्र से बोलती। आगे कह रहा है कि एंड विस्टल इन हिज साउंड, एंड मीन्स और विस्टल माने सीटी बजती है, इन हिज साउंड उसके आवाज़ में, और उसकी आवाज़ में सीटी बजने लगती है। लास्ट सीन ऑफ ऑल, इन सब का अंतिम सीन है, अंतिम दृश्य, सातवां चरण है, सातवां चरण है। दैट मीन्स की इंड्स माने अंत होता है, द स्ट्रेंज माने विचित्र, इवेंटफुल माने घटनापूर्ण, हिस्ट्री माने इतिहास का, उसके इस विचित्र घटनापूर्ण इतिहास का अंत होता है। इज द सेकंड चाइल्डिशनेस, उसका दूसरा बचपना शुरू हो जाता है। एंड मीन्स और मेयर मीन्स केवल ऑब्लिवियन माने, ऑब्लिवियन माने सब कुछ चला जाता है और केवल वही रहता है, बाकी सब कुछ चला जाता है। जैसे साइंस टीथ, दांत चले जाते हैं, साइंस आइज आंखें चली जाती हैं, साइंस टेस्ट स्वाद चला जाता है, और साइंस एवरीथिंग सब कुछ चला जाता है। तो उसका दूसरा बचपना शुरू होता है और उसका स्वाद, आंखें, टेस्ट और सब कुछ चला जाता है, यानी कि उसे किसी भी चीज़ का पता नहीं चलता है। तो विलियम शेक्सपियर ने बहुत ही अच्छी कविता लिखी है। आप लोग जो इसके आगे का पैराग्राफ है, कॉम्प्रिहेंशन फॉर द क्वेश्चन, जितने दिए गए हैं आप लोग कर लीजिएगा, उसको फिर मेरे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए।